दोस्तों नमस्कार। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि हमारे देश का, हिंदुस्तान का, भारत का प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं या फिर राहुल गांधी है, तो शायद आपको हंसी आएगी कि ये किस तरीके का बेवकूफ़ी भरा सवाल पूछ रहा है। क्योंकि इस देश के बच्चे बच्चे को पता है कि इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। राहुल गांधी तो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, जो कि लोकसभा के अंदर नेता विपक्ष हैं। फिर इस तरीके का सवाल क्यों पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं कि राहुल गांधी हैं। दरअसल ये जो सवाल मैं कर रहा हूँ आपसे, ये काम को लेकर कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जो कुर्सी है, उस कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी है, क्या जवाबदेही है, देश के प्रति उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके संदर्भ में मैं ये सवाल कर रहा हूँ। क्योंकि जब एक व्यक्ति प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठता है तो वो पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है, वो पूरे देश के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है और पूरे देश के लोगों को उससे बहुत सी उम्मीदें होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं। लोगों को ये उम्मीद रहता है कि जब भी मुझे अपने प्रधानमंत्री की ज़रूरत महसूस होगी तो हमारा प्रधानमंत्री हमारे साथ आकर के खड़ा रहेगा, हमारे दुख में, सुख में, हमारे पीड़ा में, हमारे तकलीफ़ में। ये उम्मीद रहती है देश के लोगों को। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जो हैं इस चीज़ को लेकर के विफल रहे हैं और कहीं ना कहीं इस उम्मीद पर खरा नहीं उतरे हैं। आप मणिपुर के घटना को याद कीजिए, आज तक से मणिपुर नरेंद्र मोदी नहीं गए। आप लेटेस्ट जो चीज़ हुआ है हमारे देश के अंदर 22 अप्रैल को आतंकी हमला, जिसने कि इस पूरे देश को झकझोर दिया है, जिसने कि इस देश के कितने हंसते खेलते परिवारों को गम में डुबो दिया है, उस पर नरेंद्र मोदी जी का क्या रिएक्शन है और उस पर हमारे देश के जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनका क्या रिएक्शन है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है समझने का, अगर आप इसको सोचें तो इससे बहुत कुछ निकल करके आता है। आप सोचिए कि राहुल गांधी कई बार मणिपुर गए, 2 बार 3 बार मणिपुर गए, वहाँ से उन्होंने अपनी यात्रा भी शुरुआत करी, जिसको कि रोकने की कोशिश भरपूर की गई थी भाजपाइयों के द्वारा। बावजूद इसके जब आतंकी हमला होता है पाकिस्तान के द्वारा पहलगाम में, जम्मू कश्मीर में, उस वक्त राहुल गांधी भी विदेश में ही थे। लेकिन वो दौरा से वापस हिंदुस्तान आए और आने के पश्चात ही 25 अप्रैल को वो कहाँ गए, वो जम्मू कश्मीर गए, वो श्रीनगर गए। वहाँ जा कर के उन्होंने क्या किया, वहाँ जा कर के उन्होंने घायलों से मुलाकात किया, हॉस्पिटल में गए जहाँ पर घायल हॉस्पिटलाइज थे, उनसे मुलाकात किया उन्होंने। वहाँ पर उन्होंने जा कर के और जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात किया, जो प्रशासनिक वहाँ के अधिकारी हैं उनसे मुलाकात किया, जो स्थानीय लोग हैं उनसे मुलाकात किया, समझने की कोशिश करी चीज़ों को। उनको ये चीज़ ढांढस बताया कि नहीं, मैं हूँ आपके साथ, आपके तकलीफ़ में। और इसके बाद जब वहाँ से दिल्ली आए तो दिल्ली के अंदर एक कैंडल मार्च में भी हिस्सा लिया राहुल गांधी जी ने। यहीं तक नहीं रुके, फिर उसके बाद 30 अप्रैल को यही राहुल गांधी नेता विपक्ष ये उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर में गए। कानपुर में क्यों गए? क्योंकि ये जो आतंकी हमला हुआ है उसमें शुभम द्विवेदी की मृत्यु हो गई। तो उनके परिवार जनों से, उनके परिवार के लोगों से, उनकी पत्नी से और बाकी लोगों से मिलने के लिए राहुल गांधी कानपुर के अंदर भी गए। अब सोचिए कि नेता प्रतिपक्ष है, वो प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन जहाँ भी, जब कभी भी इस देश के जनता को उनकी ज़रूरत महसूस होती है, ये व्यक्ति वहाँ पर हाजिर होता है। क्यों? इसलिए क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं मानवीयता है, इंसानियत है। और कहते हैं ना कि आप उसके दुख को तो नहीं ले पाएंगे, है ना, जो रियल पेन है उसको वही फील कर सकता है और उस रियल पेन को आप ले नहीं सकते हैं। लेकिन जब कोई भी व्यक्ति
पीड़ा में होता है, दर्द में होता है, और अगर आप उसके कंधे पर हाथ रख दें तो उसको बहुत राहत महसूस होती है। उसको इतना लगता है कि नहीं, मेरे साथ कोई है। उसको लगता है कि नहीं, मेरे इस तकलीफ़ के वक्त में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरे पीछे खड़ा है, जो मेरा तकलीफ़ बांटना चाहता है। और यही चीज़ उसको अंदर से हिम्मत देती है, उस दुख से लड़ने के लिए हिम्मत देती है। और यही काम जो है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी करते हुए आ रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, हमेशा कर रहे हैं। जबकि कायदे से ये काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होना चाहिए था। नरेंद्र मोदी भी विदेश दौरा छोड़ करके आए थे हिंदुस्तान, और तमाम तरीके की एक्टिविटीज़ उन्होंने किया, CCS की बैठक की, हाई लेवल की मीटिंग्स की। लेकिन वो जम्मू कश्मीर नहीं गए, वो कानपुर नहीं गए, वो कहाँ गए? वो बिहार गए। वो फिर बिहार जाने वाले हैं 4 मई को। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर चुनाव है। इतना बेवकूफ़ इस देश के लोग नहीं हैं भाई, इतने मूर्ख इस देश के लोग नहीं हैं कि आपकी इस चाल को लोग नहीं समझ पा रहे हैं। सब कोई समझ रहा है, बच्चा बच्चा समझ रहा है कि आप क्यों जम्मू कश्मीर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जवाबदेही से भागने की कोशिश कर रहे हैं। जब देश इंतज़ार कर रहा है कि हिंदुस्तान की सरकार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगी, तो आप सिर्फ वीडियो बना करके कि हम हाई लेवल की मीटिंग्स कर रहे हैं, उसके फुटेज सोशल मीडिया पर शेयर करके लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दिखाने का वक्त नहीं है, ये करने का वक्त है, लेकिन उस चीज़ को नहीं कर रहे हैं। ये बेहद अफसोसजनक है। जो राहुल गांधी हैं, वो जब कानपुर गए तो वहाँ पर उन्होंने 2 चीज़ें करी। पहला चीज़ कि जो शुभम द्विवेदी हैं, उनके लिए उन्होंने शहीद के दर्जा का मांग किया कि शुभम द्विवेदी को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। दूसरी चीज़, उन्होंने एक ट्वीट किया इस चीज़ को लेकर के, और उस ट्वीट को मैं आपके सामने रखूँगा, ज़रूर रखूँगा, ज़रूरी है ये चीज़। वो कहते हैं कि पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले में शहीद हुए शुभम द्विवेदी के परिवारजनों से आज मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। इस दुख के घड़ी में पूरा देश शोकाकुल परिवारों के साथ खड़ा है। आतंकियों के खिलाफ सख्त और ठोस कार्रवाई होनी चाहिए और पीड़ित परिवारों को न्याय भी मिलना चाहिए। इसी उद्देश्य से संयुक्त विपक्ष ने सरकार को पूरा समर्थन किया है और संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग भी की है। 2 दिन पहले की बात है, राहुल गांधी जी ने और जो खड़गे साहब हैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन्होंने बाकायदे चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को कि ये जो मुद्दा है ये एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, और इसको लेकर के हमें एक पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन, विशेष सत्र बुलाना चाहिए और इसको लेकर के गंभीरता से चर्चा करने की ज़रूरत है। उस पर भी नरेंद्र मोदी की सरकार अभी तक कुछ करती हुई दिखाई नहीं दे रही है ना। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के मेरा सवाल था शुरुआत में, जो मैंने कहा, किस देश का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी है इस देश के प्रधानमंत्री या फिर राहुल गांधी है? सबको पता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, लेकिन प्रधानमंत्री को जो काम करना चाहिए वो काम वो नहीं कर रहे हैं, वो काम वो राहुल गांधी कर रहे हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर गाहे बगाहे लोग इस चीज़ का जिक्र करते रहते हैं कि बेशक से कुर्सी पर तो बैठे हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन प्रधानमंत्री का काम करते हुए राहुल गांधी नजर आते हैं। और यहीं पर मैं एक और चीज़ जिक्र कर देना चाहता हूँ, मेरे अभी दिमाग में याद आ गया। मनमोहन सिंह के समय में आपको याद होगा जब मुंबई में हमला हुआ था 26/11/2008 के अंदर, स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी जो कि इस दुनिया में नहीं हैं, उनको ये जो भाजपाई लोग हैं और ये जो गोदी मीडिया के जो लोग हैं बताते थे कि वो सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं, रिमोट कंट्रोल वाला प्रधानमंत्री, ये सब कहते थे मनमोहन सिंह जी को। लेकिन वही मनमोहन सिंह जी 26/11 के बाद मुंबई में जा कर के
प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, देश के लोगों को संबोधित किया था, उसको बोलते हैं असली 56 इंची छाती। लेकिन हमारा अभी का जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, कुछ नहीं करते हैं। ना तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना ही देश को संबोधित करते हैं, और ना ही कार्रवाई करते हैं। 22 तारीख के बाद आज 1 मई हो गया, सोचिए। लेकिन अभी तक सिर्फ हवाबाजी चल रही है कि हम पानी रोक देंगे, बूंद बूंद के लिए मार देंगे, तो कभी बाढ़ में मार देंगे, कभी हाई लेवल की मीटिंग्स हो रही है, कभी ये हो रही है, कभी वो हो रही है। लेकिन जो होना चाहिए अभी तक वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो हमारा हौसला बढ़ाने का काम कीजिए, और उसके लिए आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक लाइक कर दीजिए और इसको अपने लोगों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि मेरी आवाज़ दूर तक पहुंचे। और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। और अगर आप चाहें, अगर आपकी इच्छा हो, अगर आप समर्थ हों, तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। हमारे चैनल का मेंबरशिप भी आप ले सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।